अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन with the velocities of 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। सो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास गिवन है 100 ग्राम एंड 200 ग्राम और उनकी वेलोसिटीज है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। तो जिसका मास 100 ग्राम है उसकी वेलोसिटी 2 है और जिसका मास 200 ग्राम है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक ही लाइन के लोग मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। So they collide and after collision the first object moves with a velocity of 1.6 meter per second. Determine the velocity of second object. तो हमें सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फिर मैंने वैसे एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी और ऊपर मास इन किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन मीटर पर सेकेंड में और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, हम इस 100 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट को ए मान लेते हैं, इसका मास हो गया 100 किलोग्राम में यूज़ करना है तो कितना हो जाएगा? 0.1 किलोग्राम, क्योंकि 100 है, 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से कितना आ जाएगा? 0.1 किलोग्राम। ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना आ जाएगा? 0.2 किलोग्राम। अब इनकी वेलोसिटीज है वो गिवन है बिफोर कोलिजन, इसका मास 100 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हो जाएगी 2, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1। यूनिट हमने ऊपर ही लिख दी इनकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही दूसरा केस जो कॉलम है उसमें क्या है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पे गिवन है, किसकी? द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जिसका मास 100 ग्राम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1.67 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। v मान लेते हैं हम, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं, वैल्यूज क्या होती है? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, क्या हो गया? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? एम ए यू ए की वैल्यू पुट करिए। ए ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 0.1 मल्टीप्लाई बाई यू ए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2, प्लस दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 0.2 एंड वेलोसिटी कितनी है? 1। सो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1 और दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया। ऐसे ही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो एम ए इंटू वी ए कितना हो गया? 0.1 इंटू 1.67 प्लस एम बी 0.2 इंटू वी बी 0.2 इंटू कैपिटल वी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1 ये भी 0.2 इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1.67। 2 डेसिमल प्लेस तक इसमें पॉइंट है, इसमें 1 है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, आ जाएगा 0.167 प्लस 0.2 इंटू वी। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया 0.4 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.167, इधर आके क्या हो गया? माइनस, इधर क्या बच गया? 0.2 v। तो इसमें से जब ये वैल्यू माइनस होगी, माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा 3, फिर यहाँ पे फिर 3 और यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और ये 0.2। तो यहाँ पे भी इसमें माइनस करने के बाद कितना आ गया? 0.233 इज इक्वल्स टू 0.2 v। अब v निकालना हमें तो इसको लिख सकते हैं 0.2 v इज इक्वल्स टू 0.233। सो v इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0.233 डिवाइड बाई 0.2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे डेसिमल हटाएंगे इसकी, तो डेसिमल हटाएंगे आ जाएगा
233 डिवाइड बाई 1000, और इसकी भी डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगी 10/2। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे हो जाएगा, हो जाएगा 1, फिर 1, ठीक है, और 1 फिर कितना बचेगा 1, तो हो जाएगा 6 एंड 0.5। उसके बाद नीचे 100 भी है तो 2 डेसिमल के बाद डेसिमल और आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। 2 ऑब्जेक्ट है जिनका मास दोनों का ही इक्वल है 1.5 kg, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल है 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है, दे स्टिक टुगेदर, दोनों स्टिक हो जाते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो कंबाइन होने के बाद, स्टिक होने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट मान लिए ए और बी, और उनके मास गिवन है, दोनों के इक्वल है, किलोग्राम में ही है, तो 1.5 और इसका मास भी 1.5। आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे मूव करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव। एक की वेलोसिटी अगर आपने 2.5 ले ली तो दूसरे की -2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक टुगेदर, स्टिक हो जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, उसकी भी v है, तो हमें v फाइंड आउट करना है क्या होगा। सेम इक्वेशन यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ma प्लस mb इज इक्वल्स टू ma इंटू va प्लस mb इंटू vb। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो ma 1.5 मल्टीप्लाई बाई ua 2.5 प्लस mb 1.5 मल्टीप्लाई बाई ub -2.5 इज इक्वल्स टू ma 1.5 इंटू va सो 1.5 इंटू v प्लस mb इंटू vb, ये भी क्या आएगा 1.5 इंटू v। तो इसके साथ मल्टीप्लाई की, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए आ गया, इसके साथ की तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, दोनों का ऐड कर दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ऐसे ही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 2.5, तो 15 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 375, और 2 के बाद डेसिमल है तो 3.75। ये सेम नेगेटिव आएगा 3.75 इज इक्वल्स टू 1.5v प्लस 1.5v इज इक्वल्स टू हो जाता है 3v। तो ये हो गया 0, दोनों सेम है और कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया 0 इज इक्वल्स टू 3v। हम ले सकते हैं 3v इज इक्वल्स टू 0, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं। जब इक्वल मास है, इक्वल वेलोसिटी है और हेड टू हेड कोलाइड करते हैं ऑब्जेक्ट, देन दे विल स्टिक टुगेदर एंड कम्स टू रेस्ट।